एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए, ये क्लास 10th के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, इतिहास के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें जो है 12,000 प्लस क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें देखिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन इसमें है, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करेंगे। और इस गेस्ट पेपर से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है। अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपको सारा क्वेश्चन 50 के 50, 40 के 40 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको 40 बनाना रहता है तो 40 क्वेश्चन आप आराम से इससे मार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, निरंकुश शासन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो ये जो हो जाएगा बुर्बो राजवंश, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बुर्बो राजवंश हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है। ये जो लागू किया गया 1804 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यानी वियना जो सम्मेलन हुआ था उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो ये जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, मेटरनिक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो उस व्यवस्था का जो उद्देश्य था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक कौन था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मेटरनिक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है सातवां नंबर क्वेश्चन देखो, इसने किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसका स्टेटमेंट था, तो ये मेटरनिक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में जो है कुल कितने कोड थे, 5 कोड थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रोमानीवाद, ठीक है। रोमानीवाद क्या था, तो रोमानीवाद हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आ जाएगा किस महादेश के अंतर्गत, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान जो हो जाएगा किस राष्ट्रवाद का था, तो फ्रांस का था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ये हो जाएगा पुनर्जागरण के काल से, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस जो हुआ है 1815 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, ये संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। इसके बाद है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ है। तो ये जो पारित हुआ है 1707 ईस्वी में पारित हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो ये जो हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको, तो ये मेजनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनेरी संगठन से था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो ये कौन थे, तो ये थे काउंट काबूल, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का जो संस्थापक हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। इसके बाद है लाल कुर्ती का गठन किसने किया है। तो लाल कुर्ती का जो गठन किया है गौरीवाल्डी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काबूल कौन था। तो ध्यान रखना है काबूल कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन है मेजनी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो ये जो है 1810 ईस्वी में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद है गौरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो ये जो है नाविक था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, काउंट काबूल को विक्टर यूमेल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ये जो है बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं होगा, मेजनी का होगा, काबूल का होगा और गौरीवाल्डी का हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम जो है पर्सा का शासक था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, जॉलरेवाइन की स्थापना किस राज ने की है। तो जॉलरेवाइन की स्थापना जो हुआ है ये किसने किया है, पर्सा ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सीडान का युद्ध जो है पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो ये जो हो जाएगा हीगेल के विचारधारा से बहुत प्रभावित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का रहा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की है। तो ये किस संघ की है, रैन संघ की स्थापना की है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो ये किस युद्ध के बाद हो जाएगा, तो सीडन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जर्मेनिया
क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया थी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ है 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, जालवेरीन एक संस्था थी, तो किसका संस्था थी? तो ये व्यापारियों का एक संस्था थी जिसे हम जालवेरीन कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओं के युद्ध में जो है इसका पराजय हुआ था, ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी। इसके बाद है बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ था, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए हिगेल कौन था? तो हिगेल जो हो जाएगा कौन था? एक दार्शनिक था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये सेडौन में हुआ था। यानी 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम क्या कहेंगे? तो सेडौन का युद्ध कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो ये कौन सा संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका संबंध जो हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण से हो जाएगा। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का जो है बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई है 1871 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए सेडाउन युद्ध कब हुआ था? तो सेडाउन का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो ये जो हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क उत्तरदायी थी। इसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यानी यूरोप के मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो ये किस देश का हो जाएगा? यूनान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ये जो है तुर्की की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई है? तो ये जो है रूस के साथ हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो हो जाएगा मैग्यार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ये जो हो जाएगा टीपू सुल्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो ये जो हो जाता राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ इसका आंसर भी दिया हुआ है। अब दूसरा चैप्टर है देखिए कह रहा है इसमें कह रहा है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, दूसरा चैप्टर हो गया समाजवाद एवं साम्यवाद हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है देख लीजिए समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि आपको सारा वीडियो मिलने वाला है। और जो है ज्योग्राफी का जो है, भूगोल का है, साइंस का है और पॉलिटी का नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता था? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समाजवादी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा नंबर औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? ये हो गया था 2 वर्गों में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था तो कौन था? तो ये था सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन देखिए स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा ओवन हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यानी यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, इसमें नहीं खोजना है। तो कार्ल मार्क्स जो हो जाएगा यूटोपियन समाजवादी नहीं था। लुई बड़ा था, सेंट साइमन था और रॉबर्ट ओवेन था। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है जर्मनी में हुआ था। इसके बाद है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी तो ये प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र किसने
प्रकाशित किया था? तो इसको जो प्रकाशित किया था मार्क्स एवं एंगेल्स ने किया था। इसके बाद 12 नंबर देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? इसको ध्यान रखना है। तो ये प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ कहाँ था? मॉस्को में हुआ था, रूस की राजधानी मॉस्को में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो इसका जो है कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब बना है? तो द्वितीय इंटरनेशनल बना है 1889 ईस्वी में। इसके बाद है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ है? तो ये कब हो जाएगा? ये 1864 ईस्वी में। और दूसरा की बात करें तो 1889 ईस्वी में। इसके बाद है देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हो जाएगा, फ्रेडरिक एंगेल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ये जो है दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसके बाद है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 1867 ईस्वी में। इसके बाद है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों के बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। इसके बाद है वार एंड पीस किसकी रचना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहेंगे ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद का क्या नाम हो जाएगा? ड्यूमा हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो खूनी रविवार जो है ये हुआ था 9 जनवरी। और कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रासपुटीन कौन था? तो रासपुटीन जो है भ्रष्ट पादरी था, यानी भ्रष्ट पादरी था। इसके बाद है रूस का पहला समाजवादी था, यानी रूस का पहला समाजवादी था। तो ये कौन था? ये हो जाएगा प्लेखानोव हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ये हो जाएगा निकोलस द्वितीय का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो निहिलिस्ट आंदोलन जो शुरू हुआ था ये रूस में शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई है? ये जो हुई है 1883 ईस्वी में हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? ये जो होगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ है? तो ये हुआ है 1861 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो ये कौन सा मार्ग हो जाएगा? आतंक का मार्ग हो जाएगा। इसके बाद रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो है जार का अर्थ क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट होगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की है? तो ये जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगा फरवरी क्रांति। इसके बाद है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये हो जाएगा जर्मनी के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अप्रैल 33 किसने तैयार की है? तो अप्रैल 33 जो है तैयार किया है लेनिन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ट्रोट्स्की ने किया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ये जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कॉमिंटर्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो साम्यवाद का प्रचार करना था। क्या हो जाएगा? साम्यवाद का प्रचार करना। और अगला क्वेश्चन देखिए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला है? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ यानी रूस में मिला है। इसके बाद है 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया है लेनिन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चेका क्या था? तो चेका क्या हो जाएगा? पुलिस दस्ता था चेका। इसके बाद है भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? ये 3 नारे जो है लेनिन ने दिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका जो पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। इसके बाद है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया है लेनिन ने किया है। इसके बाद है नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता था। तो एनईपी के जन्मदाता कौन हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। इसके बाद है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा यानी एनईपी की घोषणा कब की थी? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। इसके बाद है लेनिन की मृत्यु कब हुई है? तो लेनिन की मृत्यु जो हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुई है। इसके बाद है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है? तो सोवियत संघ का विघटन 1951 ईस्वी में हुआ है और सोवियत संघ जो है 15 देशों में टूट गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ आंसर भी देख सकते हैं। इसके बाद है देखिए तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए हम तीसरा चैप्टर देख लेते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है? तो ये किस शासक के द्वारा किया गया है? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में जो है चीन शामिल नहीं था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? तो इसमें आते थे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन में आते थे। इसके बाद अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये जो हो जाएगा विष्णु जी का मंदिर है। इसके बाद है कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस कौन हो जाएगा? एक चीनी विचारक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन जो है फ्रांस के अधीन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहा जाते थे। ये क्या कहा जाते थे? ये कोलोन कहे जाते थे, यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इंडो चाइना हो जाएगा फ्रांस का उपनिवेश था। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके द्वारा किसके विरुद्ध हुआ था? तो स्कॉल रिवोल्ट जो है किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म प्रचारक के विरोध हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ था ये हुआ था 1868 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1868 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये जो हो जाएगा पुर्तगाली थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कोलोन जो कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को जो है कोलोन कहा जाता था। इसके बाद 17 नंबर देखिए, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की है? तो वियत मिन्ह की जो स्थापना की है ये जो है हो ची मिन्ह ने की है। इसके बाद हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पथ प्रदर्शक। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये लिखा है फान बोई चाओ ने लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जो हो जाएगा हो ची मिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता हो जाएगा हो ची मिन्ह हो जाएगा। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, तो इसे किसने किया है? तो हो ची मिन्ह ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लियांग कीचाओ कौन था? ठीक है, तो लियांग कीचाओ कौन हो जाएगा? चीनी सुधारक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो किया ओंग, इसका आंसर हो जाएगा ओंगुएन आई ने। ठीक है, अनामी दल की स्थापना किसने की है? तो इसका किया है ओंगुएन आई ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का जो दूसरा नाम हो जाएगा न्यूमेन आई कवेक हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूमेन आई कवोक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हुई है 1945 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो ये जो हो जाएगा हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में। इसके बाद है बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो बाओ दाई जो हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम का शासक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का है वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो ये जो हुई थी कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है हनोई समझौते के नाम से जाने जाते हैं। तो हनोई समझौता कब हुआ है? मार्च 1946 ईस्वी में। इसके बाद है जेनेवा समझौता कब हुआ है? तो जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के नेता थे हुइन फूसो। कौन हो जाएगा? हुइन फूसो हो जाएगा। फूसो याद रखिए, हुआ आंदोलन के नेता। इसके बाद है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये जो हो जाएगा धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। इसके बाद है 34 नंबर देखिए, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया? तो ये जो हो जाएगा वियतनाम को 2 भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। इसके बाद है नियो लियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये जो हो जाएगा इसका पाथेट लाओ की नियो लियो हक्सत जो हो जाएगा पाथेट लाओ की पार्टी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फुंगसाली एवं
हौ हौ ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे, यानी फुंगसाली एवं हौ ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे, ये जो हो जाएगा लाओस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, तो ये जो हो जाएगा किसके नेतृत्व में हो जाएगा, सुवन फुमा के नेतृत्व में, सुवन फुमा के नेतृत्व में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था, तो इसका जो गठन किया था सिंहानुक ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था, तो कंपुचिया का पुराना नाम हो जाएगा कंबोडिया। इसके बाद है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, तो ये जो हो जाएगा कंबोडिया का शासक थे। इसके बाद है पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया है, तो पहला टेलीविज़न युद्ध जो है वियतनामी युद्ध को कहा गया है। इसके बाद है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे, तो वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक जो हो जाएगा हो ची मिन्ह थे। इसके बाद है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो ये हो जाएगा रसेल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कहाँ से, उपयुक्त में से तीनों देश यानी लाओस से, कंबोडिया से और वियतनाम से हो जाएगा। इसके बाद है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी, तो ये हो जाएगा आर निकलसन के समय, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है माइली गांव की घटना कब हुई थी, तो माइली गांव की घटना हुई थी कब हुई थी, ये हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था, तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है, 1975 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हम देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्र के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो इसका जो स्थापना किया है राजा राम मोहन राय। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, आर्म एक्ट किसने लागू किया था, तो आर्म एक्ट जो है लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो ये जो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया है, तो ये कर दिया है लॉर्ड हॉर्डिंग ने रद्द कर दिया है। इसका छठा क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई है, तो ये जो अपनाई है किसने, अंग्रेजों ने अपनाई, फूट करो और राज करो। इसके बाद है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ है 1857 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ है, तो बंगाल का विभाजन है 1905 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है, तो ये जो किया है 1915 ईस्वी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की है, तो ये जो हो जाएगा लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया है। इसके बाद 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था महेंद्र प्रताप को, यानी 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो महेंद्र प्रताप को। इसके बाद है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है, तो लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए हैं, ये हो जाएगा 1915 ईस्वी। इसके बाद है कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का जो प्रकाशन किया है एनी बेसेंट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए हैं, तो ये हो जाएगा गांधी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, तो ये हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो यह है 1924 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा 1920 में तुर्की के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था, तो ये जो हो जाएगा नस्लवाद का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है
महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो ये जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है, ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो ये कौन सा आंदोलन हो जाएगा, ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कब हुआ है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरा चौरी कांड हुआ है। कब हुआ, कहाँ हुआ है, तो गोरखपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है, ये हो जाएगा सितंबर 1920, और कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, ये हो जाएगा यंग इंडिया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है, ये जो हो जाएगा 1930 में दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1930 दांडी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो कांग्रेस ने कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया गया है, 1929 ईस्वी में। इसके बाद है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया है, तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया है, 1928 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ है 1930 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नमक कानून कब भंग हुआ, तो नमक कानून जो है भंग हुआ कब हुआ है, ये हो गया 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की है, ये जो आरंभ किया है कब, 12 मार्च 1930 को, इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना, तो ये चुना है दांडी को चुना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर का रहा है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की है, तो ये किया है 1932 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, तो ये जो हुआ है कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है। कब हुआ है, 1936 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, कहाँ पे किया था, तो चंपारण में किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। इसके बाद किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर 1936 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी, तो तीनकठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू हुई थी। इसके बाद है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो ये जो है बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये हुई है 1920 ईस्वी में। इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो अध्यक्ष हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएंगे। इसके बाद है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो टाना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इसके बाद है, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था, तो खोंड विद्रोह जो हुआ है उड़ीसा में और 1914 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, ये जो हुआ था अली मुसालियर के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा कौन सा विद्रोह हो जाएगा, मोपला विद्रोह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो हुआ है 1916 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, इसका स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो ये हो जाएगा A.O. ह्यूम ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। इसके बाद है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई है, ये कब हुई है, तो ये हो गया है 1934 ईस्वी में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो ये किसने किया है, M.N. राय ने किया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो स्थापना किया है किसने, जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो स्थापना हुआ है 1928 ईस्वी में, किसने किया है, भगत सिंह
सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो ये जो है मांग कब किया है? 1929 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा 1909। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ये हो जाएगा कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये हुआ है 1906 ईस्वी में। इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये जो किया है सैयद अहमद खान ने किया है। इसके बाद है अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो इसका स्थापना किया है सर सैयद अहमद खान ने किया है। इसके बाद है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा हो जाएगा करो या मरो हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है? जिसे हम RSS कहते हैं। तो RSS का स्थापना जो है KB हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया है। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है? इसका जो स्थापना कब हो जाएगा? इसका स्थापना हो जाएगा 1925 ईस्वी में हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा है औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया है? तो ये किसने किया है? लुई ब्लाउ ने किया है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? तो आदि औद्योगिकरण की विशेषता हो जाएगा उत्पादन विकेंद्रित होना। इसके बाद है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी आंदोलन जो हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का स्वरूप हो जाएगा वर्गविहीन क्रांति। इसके बाद है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया है। 7वां क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है? तो एस्पिरिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई है? ये जो है वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? ये हो जाएगा कहाँ पे? इंग्लैंड में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया है? ये इसको किया है जॉन के ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वाट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर का रहा है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया है? ये हो जाएगा वाष्प इंजन का। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? इसका आविष्कार हुआ है 1964 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था किसने किया है? तो इसका आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंस ने किया है। इसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? इसका स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1910 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला मिल बम्बई में 1854 में किसने खोली है? तो ये हो जाएगा कवासजी नानाजी डावर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ है? तो कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ है 1914 ईस्वी में। इसके बाद है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ हो जाएगा? किस राज्य में? तो उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। इसके बाद है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो बोकारो जो खोला गया था रूस के सहयोग से। बोकारो कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली जो सूती मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, बुजुर्गा वर्ग कहते थे, यानी बुजुर्गा वर्ग किसे कहते थे? ये हो जाएगा मध्यम वर्ग को जो है बुजुर्गा वर्ग कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? यानी ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में जो है कौन सा देश उभरा था? तो ये जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। इसके बाद है गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता हो जाएगा अंग्रेज व्यापारी एजेंट हो जाएगा। इसके बाद है किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1813 ईस्वी में। इसके बाद है भारत में कारखानों की स्थापना
स्थापना कब से शुरू हुई है, तो भारत में हो जाएगा 1850 ईस्वी के बाद। इसके बाद इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, तो इंग्लैंड में जो है 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन। इसके बाद इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है 1918 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो इसका जो स्थापना हुआ है 1920 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना है, तो पहला फैक्ट्री कानून जो बना है 1881 ईस्वी में। इसके बाद है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो इसका जो स्थापना किया गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ है, ये जो पारित हुआ है कब हुआ है, ये 1948 ईस्वी में पारित हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई है। इसके बाद है औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ है, तो औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुई है, ये हुआ है जुलाई 1980 ईस्वी में। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा 1948 ईस्वी। इसके बाद रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, ये जो हो जाएगा चीन से आरंभ होता था। तो देखिए यहाँ नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं। अब अगला चैप्टर देखिए, शहरीकरण एवं शहर जीवन, यानी शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, ये हो जाएगा शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ये हो जाएगा कौन सा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ है, ये हो जाएगा संपत्ति का। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है, तो आधुनिक नगरों का विकास जो है औद्योगिक क्रांति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा महानगर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची है, तो ये जो हो जाएगा कहाँ, 40 लाख तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, तो आधुनिक शहर जो है बसने सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुए थे। इसके बाद है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, तो गार्डन सिटी की योजना जो है एवेंजर हावर्ड ने बनाए थे, एवेंजर हावर्ड ने हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो संयमता आंदोलन जो है लंदन में चलाया गया था। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ है, ये जो है 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, ठीक है, तो लंदन के लेखक थे एंड्रयू मियर्नर्स। क्या हो जाएगा, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे एंड्रयू मियर्नर्स, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ है, ये लागू हुआ है कब, 1855 ईस्वी में। इसके बाद है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया है, तो ये जो होगा व्यक्तिवादी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए चलाया गया था। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर देखिए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो ये हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का रहा है, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहूदियों की बस्ती के लिए जो है घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 19 नंबर देखिए, लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी, तो ये जो हो जाएगा किसको मिली हुई थी, तो ये जो हो गया पूंजीपतियों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ, ये हो जाएगा मध्यम वर्ग, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, ये जो हो जाएगा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। इसके बाद 22 नंबर देखिए, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी, तो ये जो हो जाएगा 1819 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था, तो ये जो हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था, तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद है दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया, ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया है, तो ये जो है 1918 ईस्वी में लागू किया गया है। इसके बाद है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य
वाणिज्य राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा बम्बई हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की चौल जो हो जाएगा बहुमंजिली इमारत थी। इसके बाद है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ये हो जाएगा पंजाब में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का रहा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ है? तो सिंगापुर का उदय जो हुआ है 1965 ईस्वी में। इसके बाद है बेराम हाउसमैन कौन था? तो बेराम हाउसमैन हो जाएगा सिया का प्रीफेक्ट हो जाएगा, प्रीफेक्ट हो जाएगा, यानी बेराम हाउसमैन कौन हो जाएगा? सिया का प्रीफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? ये हो जाएगा पटना में। इसके बाद है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ये किस उद्देश्य से हो जाएगा? अनाज रखने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो पटना में जो है गोलघर का निर्माण हुआ है 1786 ईस्वी में। इसके बाद है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? ये जो हो जाएगा उदयन के शासनकाल में राजधानी बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो ये कब दिया गया है? ये होगा 1912 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई है? ये हो जाएगा अजातशत्रु। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका जो राजधानी हो जाएगा राजगिरी में हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की है? ये जो हो जाएगा 1856 ईस्वी में। इसके बाद है तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पटना में, पटना साहिब में हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ये किसका हो जाएगा? शेरशाह सूरी का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी ने होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बोधगया में। इसके बाद है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका विकास जो है मध्य युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो है यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो है चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं इसमें कितना क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो अलेक्जेंड्रिया जो हो जाएगा लाल सागर के मुहाने पर बसा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये किस मार्ग से हो जाएगा? रेशम मार्ग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी हो जाएगा? यूनान का निवासी था। अभी देखिए दोस्तों हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में जो है ये चैप्टर चल रहा है। आप नहीं देखें वीडियो तो सारा वीडियो जाके देख लीजिए, भूगोल का है, साइंस का भी है, सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ा क्रांति कौन सी थी? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा खड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ये हो जाएगा किस देश में? चीन में भेजती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इसके बाद है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में हुआ है? ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। इसके बाद है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ है? ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। इसके बाद है भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए जाते थे? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। इसके बाद गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया हम किसे कहेंगे? अनुबंधित मजदूर को हम गिरमिटिया कहते हैं। इसके बाद है भारत में अकाल कब पड़े थे? तो भारत में अकाल जो है 1850 से 1920 ईस्वी तक पड़े थे। इसके बाद है कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ये हो जाएगा 35%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? ये हो जाएगा भारत से करता था। इसके बाद है पेरिस शांति समझौता कब हुआ है? तो ये हुआ है 1919 ईस्वी में। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ये कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद है दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये इसका लेखक जो हो जाएगा कार्डलिफ हो जाएगा। इसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ है? ये हुआ है 1929 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है? ये पड़ा है किसानों पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में हुआ था? तो गुलामी प्रथा का जो प्रचलन हुआ था अमेरिका में हुआ था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये जो हो जाएगा तो बेरोजगारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया था? ये जो हो जाएगा मक्का का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? ये जो हो जाएगा
25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इसके बाद है अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, तो अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, ये हो जाएगा फांसीवाद नाजीवाद शासन का। इसके बाद है वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, वो देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। इसके बाद है 29 नंबर देखिए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीति को लागू किया है, ये कौन सा हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बृहद उत्पाद की नीति किसने अपनाई है, तो बृहद उत्पाद की नीति जो हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। इसके बाद अगला, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ है, ओटावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद है बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है, ये कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की है, तो अमेरिका में हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ है, तो ये जो हुआ है 1944 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ है, ये कब हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। इसके बाद 35 नंबर देखिए, 1945 के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा, यानी कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा, ये हो जाएगा 2 अर्थव्यवस्था का। इसके बाद है साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये हो जाएगा सोवियत रूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास कहाँ हुआ था, ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में। इसके बाद है ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे, तो ब्रिया जो हो जाएगा ये फ्रांस के विदेश मंत्री थे। इसके बाद है ब्रेसेल्स संधि कब हुआ था, तो ब्रेसेल्स संधि हो जाएगा 1948 ईस्वी में। इसके बाद है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये हो जाएगा 1995 ईस्वी में। इसके बाद है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो दक्षेस की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई है, जिसे हम सार्क कहते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है, तो ये जो हो जाएगा उद्योग पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया है, तो इसका जो इजाद किया है जॉन विलियमसन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, G8 की स्थापना कब हुई है, तो G8 की स्थापना हो जाएगा 1975 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है, तो इसका जो हो जाएगा 1990 के दशक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ को। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो हो जाएगा जेनेवा में। इसके बाद विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो इसका जो स्थापना हुआ है 1944 ईस्वी में। इसके 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई है, तो ये जो हो जाएगा 1991 ईस्वी में। इसके बाद 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ है, तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र का, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, यह आंसर। इसके बाद देखिए लास्ट इसका चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद में पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसने आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह की है, ठीक है। यानी किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह हुआ है, तो ये हो जाएगा किसका, तो छापा खाना का हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ है, चीन में हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है, तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। इसके बाद विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये हो जाएगा कहाँ पे, चीन में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5वां कह रहा है, जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई है, ये हो जाएगा किसके द्वारा, चीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा कह रहा है, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी, तो ये कब हो जाएगा, 1041 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां कह रहा है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, चीन में हुई है। इसके बाद अगला 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए, तो ये हो जाएगा मार्को पोलो हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया जर्मनी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ है, तो गुटेनबर्ग का जन्म हो जाएगा जर्मनी में हुआ है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला देश कौन सा था, तो ये हो जाएगा कैक्टसन हो जाएगा। इसके बाद गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है, ये कौन सा हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया है, तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है रिचर्ड एम हो ने किया है। इसके बाद छापा खाना का आविष्कार किसने किया है, तो ये हो जाएगा छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का रहा है, किसने कहा है मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्म सुधारक थे। इसके बाद एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था, एक पैसिया मैगजीन जो है किस देश में प्रकाशित हुआ है, जर्मनी में प्रकाशित।
इसके बाद है 95वें स्थापना किसने लिखी है, तो ये हो जाएगा मार्टिन बर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी तौ छापे जा सकते थे, तो ये हो जाएगा 8000। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बिजली से चलने वाले छापेखाना का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये कब हुआ है, ये हो गया 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया है, तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, तो पहला छापाखाना जो है गोवा में लगाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया है, तो ये हो जाएगा बंगाल गजट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। इसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र किस निकालने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का जो श्रेय है जेम्स हिक्की को जाता है। इसके बाद है संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किसने किया है, तो इसका जो प्रकाशन किया है राजा राम मोहन राय ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया था, ये किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा चावल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया है, ये किया गया है 1766 ईस्वी में। इसके बाद भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, ये हो जाएगा बंगाल गजट। इसके बाद अगला क्वेश्चन संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, ये हो जाएगा बंगाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये हो जाएगा मिरातुल अखबार का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये हो जाएगा हिंदी पैट्रियट। इसके बाद है किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजाति आधार पर किया जा सकता है, तो ये कौन सा विद्रोह हो जाएगा, ये हो जाएगा 1857 का विद्रोह। इसके बाद है कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था, ये कौन सा हो जाएगा, स्टेट्समैन हो जाएगा। इसके बाद है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये जो हो जाएगा कौन सा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इसके बाद है लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो ये हो जाएगा गद्दर का। इसके बाद है बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया है, तो इसका जो प्रकाशन किया है फिरोज शाह मेहता ने किया है बम्बई क्रॉनिकल का। इसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोक मत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया है, तो ये हो जाएगा न्यू इंडिया। इसके बाद है सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया है, तो सोम प्रकाश का प्रकाशन जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया है। इसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया है, तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका का प्रारंभ किसने किया है, तो ये हो जाएगा मोतीलाल घोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन अल हिलाल के संपादक कौन है, तो अल हिलाल का संपादक जो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यंग इंडिया। इसके बाद है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो ये हो जाएगा यंग इंडिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी, तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। इसके बाद है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो हरिजन का हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इसके बाद है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया है, तो तिलक जी ने है केसरी का प्रकाशन जो है मराठी भाषा में किया। इसके बाद है अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति का आलोचना किसने की है, ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट कब हुआ है, तो सूरत फूट कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1907 ईस्वी में। इसके बाद है स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1951 ईस्वी में। इसके बाद न्यूज़ पेपर एक्ट कब पास किया गया है, तो न्यूज़ पेपर एक्ट जो है 1908 में पास हुआ है। इसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हो गया 1878 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था, ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था, ये हो जाएगा कब, 1951 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है, ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, चौथा स्तंभ के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पत्रकारिता साहित्य मनोरंजन ज्ञान विज्ञान प्रशासन राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ आंसर दिया है, इसका टोटल आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है हिस्ट्री का जो है इतिहास का जो है पूरा खत्म हो गया। अब दूसरे वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का हम देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, और जो वीडियो नहीं देखे हैं भूगोल का नहीं देखे हैं, विज्ञान का नहीं देखे हैं, विज्ञान में जो है फिजिक्स का नहीं देखे हैं, भौतिकी का नहीं देखे हैं, इसके बाद है बायोलॉजी का नहीं देखे हैं, तो जाके आप देख सकते हैं।